आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी का सहाफी का मकान तोड़ने पर सख्त रद्द-ए-अमल। बोलिए जेडी को जवाब देना होगा कि आखिर ये कार्रवाई किसके कहने पर हुई है। जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी की जानिब से हफ्ते के रोज कहा गया है कि जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी को साफ तौर पर बताना होगा कि सहाफी अरफाज डैंग के घर पर गिराए गए मकान का हुक्म आखिर किसने दिया। उन्होंने कहा है कि जिस भी अफसर का हाथ इसमें होगा या जिस भी अफसर का हाथ इस काम में निकलेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया है कि वो उमर अब्दुल्ला की तरफ से यहाँ पर बात कर रही हैं और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से भी कभी भी इंतकाम पर मबनी किसी भी कदम का हामी नहीं रहा है। उनकी जानिब से कहा गया है कि हुकूमत हिंदुस्तान के दस्तूर का पूरा एहतराम करती है और सहाफियों के काम को इज्जत देती है। उन्होंने वजाहत की है कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से पहले ही ये कह दिया गया था कि हुकूमत ने इस कदम की इजाजत नहीं दी, इसलिए जेडीए को वाज़े करना होगा कि वो आखिर किसके हुक्म पर चले हैं। सुरेंद्र चौधरी ने कहा है कि अरफाज डैंग को अपनी बात कहने और अपनी राय छापने का पूरा इख्तियार है। उन्होंने ये भी कहा कि सहाफियों की आवाज़ दबाना जमहूरी इदारों को कमज़ोर करता है। उन्होंने सख्त अंदाज में चेतावनी दी है कि लोगों को दबाने की कोशिश अंजाम से खाली नहीं रहने वाली। उनका ये भी कहना है कि इस गिराए गए मकान से घराने को शदीद नुकसान और परेशानी का सामना करना पड़ा है, जबकि ऐसे हुक्म देने वाले लोग आमतौर पर इस नुकसान के बोझ का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आखिर उन्होंने वादा किया है कि जो भी गलत हुक्म में मुलविस होगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी और हुकूमत पूरी जांच करेगी। कि मैं यहाँ पे आया हूँ, उमर साहब के कहने पे आया हूँ। उमर साहब पूरी डिटेल उन्होंने मांगी है और ये इस पे जरूर कार्रवाई होगी, अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाएगी और आपको दूध का दूध पानी का पानी होगा। मेडस्टार मेडिकल सेंटर एंड सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, मेडस्टार लेन, पोहलू रोड, नवगाम, श्रीनगर। बैनुल-अक़वामी शोहरत के तजुर्बाकार और माहिर डॉक्टरों की खिदमत मैसर। अमराज की तशखीस के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस गोल्डन कार्ड के जरिए मेडिकल बिलों की अदायगी मुमकिन, किसी भी तरह के पोशीदा चार्जेस से मुस्तस्ना। राब्ता करें 7889603007। नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत का जनवरी 2026 में काबीना में रद्दोबदल और तोसिया का इम्कान। CWC मीटिंग में कई MLAs ने काबीना में तोसिया पर दिया जोर। नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत जनवरी 2026 में काबीना में तब्दीलियां और वसे करने का इम्कान रखती है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में 27 और 28 नवंबर को हुई 2 रोज़ा सेंट्रल वर्किंग कमेटी की बैठक के दौरान ही इस बात का हल्का सा इशारा दिया है कि कैबिनेट में तब्दीली या फिर वसे की तैयारी चल रही है। बैठक में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से पार्टी रहनुमाओं को बताया गया है कि पार्टी का सदर आने वाले 1 से 1.5 महीने तक वजारत के अरकान की कारकर्दगी का जायजा लेगा, जिसके बाद ही फैसला किया जाएगा कि किसको कायम रखा जाएगा और किसको हटा दिया जाएगा। इसी दौरान कई MLAs ने कैबिनेट को बढ़ाने पर भी तजवीज़ दी है। उनका ये कहना है कि ज्यादा वुज़रा होने से हुकूमत की नुमाइश, पहुंच और आवाम तक रास्ता भी मजबूत हो जाएगा। फिलहाल जम्मू कश्मीर में 3 काबीना की कुर्सियां खाली हैं। कानूनी हदबंदी के मुताबिक असेंबली के कुल अराकीन का सिर्फ 10% ही वुज़रा हो सकता है। 90 रकनों वाली असेंबली में वुज़रा की आला तादाद सिर्फ 9 हो सकती है। इस वक्त हुकूमत में 6 अफराद शामिल हैं, वज़ीर आला और 5 वुज़रा। अगर 5 नामजद नशस्तों को भी शामिल कर लिया जाए तब भी वुज़रा की तादाद 9 से ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि अदाद में 0.5 का इजाफा हिसाब में शामिल नहीं होता, जबकि 0.5 से ज्यादा हिस्सा एक पूरा अदाद माना जाता है। साल से ज्यादा हो गया हुकूमत बने हुए। पार्टी की वर्किंग कमेटी है, हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है पार्टी की। तो मौजूदा सियासी हालात पर बहस हुई। ऑनरेबल MLAs यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे फीडबैक लिया गया। पार्टी के जो अहदेदार हैं उनसे हुकूमत की कारकर्दगी के बारे में फीडबैक लिया गया। कई सारे मशवरे उनके तरफ से आए और जैसे मैंने मीटिंग के खात्मे के दौरान अपने साथियों से कहा, जो भी मशवरे तंजीम के तरफ से या ऑनरेबल MLAs के तरफ से मिले हैं उन सब पे जो है गौर करके उन पे अमल किया जाएगा। दिल्ली धमाका केस में पुलिस की जानिब से निजी अस्पतालों में काम करने वाले गैर मुल्की तालीम याफ्ता डॉक्टरों की तफसीलात तलब की गई।
दिल्ली पुलिस की जानिब से हफ्ते को शहर के तमाम खुसूसी अस्पतालों को नोटिस जारी करते हुए हुक्म दिया गया है कि वो उन डॉक्टर्स का पूरा रिकॉर्ड पेश करें जिन्होंने अपनी तिब की तालीम मुल्क से बाहर हासिल की है। पुलिस ने खासतौर पर उन डॉक्टर्स की मालूमात मांगी है जिन्होंने MBBS पाकिस्तान, बांग्लादेश, UAE और चाइना से किया हुआ है और जो कि इस वक्त दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों में काम कर रही हैं। अफसरान के मुताबिक अस्पतालों से नाम, तिब की तालीम की तफसील और तमाम जरूरी कागजात तलब किए गए हैं। ये कदम लाल किले के करीब गाड़ी धमाके के बाद शुरू की गई सख्त कार्रवाई का हिस्सा है। 10 नवंबर को लाल किले के पास एक गाड़ी फटने से 13 अफराद हलाक और कई लोग जख्मी हुए थे। तहकीकात ने बताया है कि इस वाक़े का ताल्लुक एक पिछड़ा व्हाइट कॉलर दहशतगर्द शबे से है जो कि जैश मोहम्मद से राब्ता रखता था। धमाके से पहले भी मुख्तलिफ रियासतों में कई गिरफ्तारियां हो चुकी थी और इदारा एक इंटर स्टेट टेरर मॉड्यूल का पता चलाने की कोशिश कर रहे थे। ब्लास्ट के बाद NIA को सबूत मिले हैं कि ये वाकया उन पहली वाली गिरफ्तारियों से जुड़ा हुआ है जिसके बाद ही नई मालूमात सामने आती गई। कश्मीर की सयाहती उम्मीदें बर्फबारी से जुड़ी हुई हैं। साल 2025 में टूरिज्म सेक्टर सख्त आजमाइश का शिकार हुआ है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से बयान दिया गया। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से हफ्ते को कहा गया है कि इस साल बर्फबारी ही वो सबसे अहम सबब है जो कि कश्मीर में सयाहों की आमद को बढ़ा सकता है। उन्होंने तस्लीम किया है कि साल 2025 ने सफर और सयाहत के शोबे के लिए काफी मुश्किलात पैदा की हैं। सहाफियों से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि जहां जहां बिजनेस टू बिजनेस मुलाकातें होती हैं वहां सयाहत मैदान को फायदा होता है, लेकिन उनका ये भी कहना था कि तरवीफ और ताशीर यानी कि मुल्क और बाहर कश्मीर की बेहतर नुमाइश अब भी सयाहत तरक्की के सबसे बड़े जरिए हैं। उन्होंने कहा है कि साल 2025 आसान साल नहीं रहा, चाहे पहलगाम हो, दिल्ली हो या फिर नौगाम हो। इस साल ने हमें हर जगह आजमाइश में रखा है। नवंबर अब तक बिल्कुल ही खुश गुजरा है और अब हम दिसंबर की अच्छी बर्फबारी पर उम्मीद लगाकर बैठे हैं। उमर अब्दुल्ला का ये भी कहना है कि सयाही मकामात जैसे कि पहलगाम और वादी के दूसरे मनाजिर पर लोग अब भी आ रहे हैं, मगर एक ताज़ा और वादी बर्फबारी सर्दी के मौसम को खूब तरह से बेहतर बना सकती है। उमर अब्दुल्ला ने आगे कहा है कि इस दफा बर्फबारी का आना कश्मीर की सयाहती माशियत के लिए बुनियादी अहमियत रखता है और हुकूमत को उम्मीद है कि वो क्रिसमस और न्यू ईयर का मौसम इस साल पिछले सालों से ज्यादा बेहतर रहेगा। उम्मीद की जाती है कि अल्लाह ताला की तरफ से हमें वो हम पे मेहरबान होंगे और दिसंबर के महीने में ठीक ठाक बर्फ़ पड़ेगी। बर्फ़ शुरू हो जाए तो हम मान के चलते हैं कि गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग, कुछ हद तक श्रीनगर को उसका फ़ायदा होगा, लेकिन वो अल्लाह ताला पे है। जितनी जल्दी बर्फ़ होगी उतना जल्दी जो है हमारा विंटर टूरिज़्म का सीज़न शुरू होगा। हमारे तरफ से प्रमोशन और इन चीज़ों की जो हमें तैयारी करनी थी वो हमने कर ली। और ले तशद्दुद की तहकीकात में बयानात रिकॉर्ड करने के लिए अदालती इंक्वायरी की मुद्दत में 10 दिन की तौसिया कर दी गई। लेह में सितंबर 24 को भड़कने वाली तशद्दुद में जांबाज लोगों की मौत और कई जख्मियों के बाद जुडिशल इंक्वायरी कमीशन ने अपने बयानात और सबूत जमा करने की मोहलत में 10 दिन का इजाफा कर दिया है। ये फैसला लेह अपेक्स बॉडी की दरख्वास्त पर किया गया। ये 3 रकनियों पर मुश्तमिल कमीशन, जिसका सरबराह सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस BS चौहान है, उनको 17 अक्टूबर को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो लेह में 24 सितंबर को पैदा होने वाली संगीन कानूनी सूरत हाल की वजह से उसकी वजह मालूम करें। पुलिस के इकदाम का जायजा है और उन वाकयात को समझने जिसके नतीजे में 4 अफराद, जिनमें से एक 1999 करगिल जंग का एक बड़ा लीडर भी शामिल रहा था, वो जाँ बहक हो गई। लेह में ये तशद्दुद उस वक्त फूट गया जब एहतजाज करने वाले अफराद लद्दाख के लिए रियासत का दर्जा और छठे स्केड्यूल का तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा कर रहे थे। इस मुकाबले में 4 अफराद हलाक हुए थे और 90 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे, जिसने महीनों से चलने वाली बेचैनी को और बढ़ा दिया। जुडिशल इंक्वायरी कमीशन के जुडिशल सेक्रेटरी मोहन सिंह परिहार, जो कि रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज हैं, उन्होंने अपने हुक्म में कहा है कि ये दरख्वास्त जस्टिस चौहान के सामने वर्चुअल तौर पर की गई थी, जिन्होंने इस पर गौर करके इसे मंजूरी दे दी। कमीशन ने नई तारीख 8 दिसंबर मुकर्रर कर दी है ताकि और ज्यादा लोग जो कि इस वाक़े से वाकिफ हैं अपने बयानात रिकॉर्ड करवा सकें। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।